अस्सलाम वालेकुम। हड्डियों की कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, जोड़ों के मसाइल, जोड़ों में दर्द या अक्सर औकात फिर बाज़ लोगों में जो है तो ये लेथार्जी सा होना, उनमें थकन की शिकायत होना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल बहुत कॉमनली पाई जाती हैं। और ख़ुसूसन जो चाइल्ड बेयरिंग एज की ख़वातीन हैं, यानी जो इस एज में है कि या तो वो प्रेगनेंसी के मराइल से गुजर रही हैं, या उनके बच्चे हैं उनको फीड कर रही हैं, या फिर उनके बच्चे छोटे हैं और वो सारे अपने घर के काम भी करती हैं, और जो विटामिन डी डेफिशिएंसी है उसकी वजह से उनकी सेहत जो है वो कमज़ोर होती जाती है, पट्टे कमज़ोर होते जाते हैं, जोड़ों में दर्द होने लगता है और उनको थकन सी महसूस होती है। सो ये सिर्फ ख़वातीन तक महदूद नहीं है, बहुत से मर्द हजरात भी ऐसे हैं कि जो कि एक्टिविटी ना होने के बायस उनके पट्ठों में दर्द रहना और उनमें थकावट की कैफियत होना, उनमें कमज़ोरी की कैफियत होना, ये कॉमनली पाया जाता है। फिर आजकल के मसाइल में कमर दर्द की जो शिकायत होती है, जोड़ों में जो हड्डियों का दर्द होता है, जो घुटनों का दर्द होता है, उनकी शिकायत बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इस हवाले से आप अगर अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, अक्सर औकात आपको कहा जाता है कि जनाब आप में कैल्शियम की कमी है, या आप में विटामिन डी की कमी है, या अगर कमी ना भी हो प्रेगनेंसी के दौरान या ज़चगी के मराहिल के दौरान ख़वातीन को, या फिर वो ख़वातीन जो 40 साल की एज क्रॉस कर जाती हैं जिनमें ऑस्टियोपीनिया यानी हड्डियों की कमज़ोरी, या ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का भुरभुरापन जब होता है, तो उनमें ज़्यादातर हम कैल्शियम और विटामिन डी की रिप्लेसमेंट करा रहे होते हैं। सो ऐसी कम्बिनेशंस बहुत सी अवेलेबल हैं, डी कैल्क के नाम से भी अवेलेबल है कि जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी की कम्बिनेशन है। अब ये दोनों चीज़ें किस तरह काम करती हैं मैं आपको समझाता हूँ कि विटामिन डी जब आप लेते हैं तो वो आपके बॉडी के कैल्शियम को मोबिलाइज करता है, और आपका बॉडी का कैल्शियम जो है वो आता है जनाब आपके बोन्स की तरफ, और उन बोन्स पर डिपॉजिट होकर आपकी हड्डी को मजबूत बनाता है। और इसी तरह जो आपके कैल्शियम का इन्फ्लक्स है आपके पट्ठों में, आपके जोड़ों की तरफ, वो इम्प्रूव करता है और आपके पट्ठे मजबूत हो जाते हैं। सो जिन लोगों को जोड़ों और पट्ठों के मसाइल हैं उनको विटामिन डी दरकार होता है। फिर जब विटामिन डी वो लेते हैं और उनका कैल्शियम मोबिलाइज हो जाता है, तो कैल्शियम का एक ज़ख़ीरा आपकी बॉडी में होता है और वो ख़त्म होने लगता है, तो फिर भी विटामिन डी का आपको खास फ़ायदा हासिल नहीं होता तब तक जब तक आप अपने कैल्शियम के इनटेक को ना इम्प्रूव कर लें। सो ये कम्बिनेशन जो है इसमें कैल्शियम और विटामिन डी दोनों पाए जाते हैं। सो इससे आप दोनों जो फ़वाइद हैं वो हासिल कर सकते हैं, और इसमें दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। सो आपको इसके साथ सिर्फ अपनी डाइट इंप्रूव करनी है। जो लोग कैल्शियम और विटामिन डी की कमी का शिकार हैं वो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध, दही, लस्सी, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दूसरी चीज़ यह है कि कैल्शियम और विटामिन डी की जो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स होती हैं, जो एफर्वेसेंट टैबलेट्स होती हैं, ये जो आप पानी में घोल के आप उसका इस्तेमाल करते हैं। सो आजकल के दिनों में गर्मी का सीज़न चला हुआ है, पसीने आते हैं, कमज़ोरी आ जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो उसके दो फ़वाइद होते हैं। एक तो आपको कैल्शियम विटामिन डी मिल जाता है, इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है, और दूसरा आपका फ्लूइड इनटेक उसके साथ अच्छा हो जाता है, यानी आपको मायाजात मिल जाते हैं, आपको पानी मिल जाता है, जिससे आपकी सेहत, आपकी स्किन, आपके पट्टे, सारा कुछ उनमें हाइड्रेशन बेहतर रहती है और आप में पानी की कमी नहीं होती। जनाब कैल्शियम और विटामिन डी के हवाले से एक बात मैं बता दूं कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, नहीं देना चाहिए, यानी पहले 3 महीने प्रेगनेंसी के फीमेल को ये नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद वो लोग आते हैं कि जो गुर्दे के मसाइल का शिकार हों और उनके गुर्दे में पथरियों के मसाइल हों, तो वो कैल्शियम और विटामिन डी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा जिन लोगों में कैल्शियम हद से ज़्यादा हो, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की वजह से, जिनमें पैराथायराइड की बीमारियां हो सकती हैं, तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही कैल्शियम और विटामिन डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, कैल्शियम और विटामिन डी का इस्तेमाल अगर किया जाए तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिनमें मतली होना, और ख़ुसूसन बहुत से लोगों में ये कब्ज़ की शिकायत इसके साथ आम हो जाती है। सो कब्ज़ की अगर शिकायत हो तो इसके साथ वो बढ़ भी सकती है। इसके कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ख़ुसूसन उन लोगों में जो कि नॉर्मल सेहत के साथ वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिन लोगों में गुर्दे के मसाइल हैं, या पैराथायराइड के मसाइल हैं, या प्रेगनेंसी के हवाले से, तो फिर आपको अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही कैल्शियम और विटामिन डी का इस्तेमाल करना है। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि जो मालूमात मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, आपकी मालूमात में इजाफा होगा। अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये मालूमात फराम हो और उनको भी फ़ायदा हासिल हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।